जब उनको अलग देश दे दिया गया तो जितने के जितने उस जाति अथवा तो उस संप्रदाय के लोग थे, उस धर्म के लोग थे, उन सबको वहाँ चले जाना चाहिए ना। मांग तो आप ही लोगों ने की थी। वहाँ चले जाने के बाद फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो ये षड्यंत्र के तहत कि बहुत सारी ज़मीनें वक्फ के नाम कर दिया जाए। और वक्फ बोर्ड किसका है? एक विशेष समुदाय का है। मेरठ की जो घटना हुई उसका सबसे बड़ा कारण यही है, उसकी चित्त का वासनाग्रस्त हो जाना। और एक स्त्री ऐसा भयानक भी रूप ले सकती है, वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। विवाह से पूर्व जिन्होंने अपने जीवन की मर्यादाएं तोड़ दी हैं, वो कभी भी अपने किसी एक पार्टनर से संतुष्ट नहीं होते हैं। बात तो सनातन के प्रचार प्रसार और जय जयकार की हो रही है, लेकिन देश भर में नारे तो औरंगजेब और गाजी सलार के लग रहे हैं। औरंगजेब एक क्रूर था, आतताई था और बहुत ही भयानक कृत्य करने वाला। उसको कभी भी आदर्श नहीं माना जा सकता है। जो ऐसे भटके हुए लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, असुर कितना भी अच्छा कार्य कर दे, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा हुई, उससे पूरी दुनिया बड़ी परेशान हुई। तो आप तो गुरु हैं, आप ये हिंदू हिंसा का किस तरह से हम विरोध करें, इसका क्या सल्यूशन है? पांचों उंगलियां जब तक अलग अलग हैं, कमजोर हैं, किसी भी उंगली को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब ये पांचों मिल जाती हैं तब इसमें बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। तो मैं भारत देश के तमाम जो हिंदू परिवार के लोग हैं, मैं उनको आगाह कर रहा हूं और साथ ही निवेदन कर रहा हूं कि जब तक जातियों में बंटे रहोगे तब तक तुम कमजोर ही माने जाओगे। महाराज जी, वाया वेदा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी, पूरा विश्व जानता है कि आप बहुत ही सुंदर कथा बाजते हैं, लेकिन आप बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं। तो एक इच्छा थी कि आपके भजन से ही शुरुआत हो। जी ज़रूर। भगवान के वैसे तो सभी भजन अत्यंत प्रिय हैं और भाव से भरे हुए होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बहुत ही प्यारा पद जो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। भगवान परम दयालु हैं और हम सभी उनके चरणों में बैठने वाले एक दीन भक्त की तरह हैं। ये इस पद का भाव है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। महाराज जी, हाल फिलहाल में मेरठ की तो घटना सब जगह इसकी चर्चा हो रही है जी जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति की क्या हालत की। जी। हमारी जो संस्कृति है इसमें तो सती और सावित्री जैसी पत्नियां हुई जिन्होंने यमराज से अपने पति को वापस ले आए, जी। और यहाँ पे ये कांड हुआ। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय ऐसा विषय भोग वासना की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। हमारे ऋषियों के द्वारा जो बनाया गया एक समाज था, उन नियमों को हम लोग तार तार करते जा रहे हैं। अब उसका जो भी कारण हो, कुसंगति सबसे बड़ा कारण है, नशा सबसे बड़ा कारण है, और चित्त वासनाग्रस्त हो जाना ये सबसे बड़ा कारण है। चाहे वो बेटियां हों, बेटे हों, बहनें हों, भाई कोई भी हों, जिनको भी कुसंगति मिली और चित्त उनका बहुत ज़्यादा वासनाग्रस्त हो जाता है, और विवाह से पूर्व जिन्होंने अपने जीवन की मर्यादाएं तोड़ दी हैं, वो कभी भी अपने किसी एक पार्टनर से संतुष्ट नहीं होते हैं।
और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत घातक हो जाते हैं। वो विषय वासना पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण ये है हमारा चारित्रिक पतन। विवाह से पूर्व यदि चारित्रिक पतन हो जाता है तो उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही हमारी दुर्गति और पतन का कारण हो रहा है। आज समाज में जो शादियां विच्छेद हो रही हैं, शादियां टूट रही हैं, शादी से पहले प्रेम के दावे करने वाले लोग 2-4 साल 5 साल भी अपनी शादी को नहीं चला पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है उनके चारित्रिक पतन का होना। इसलिए मैं तो कथा के माध्यम से भी समाज को यही निवेदन करता हूँ कि आप किसी से दोस्ती करें, यहाँ तक कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने चरित्र की पावनता का ध्यान रखना चाहिए और कुसंगति से बचना चाहिए। युवाओं को जो कुसंगति उनको नशे की ओर लेकर के जाए, चारित्रिक दोष की ओर लेकर के जाए, ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए यदि जीवन में उन्नति करना है तो। क्योंकि जिसका चरित्र पतन हुआ उसका सब कुछ धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। न उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो पाती है, न उसके जीवन में अच्छी उन्नति हो पाती है, सब कुछ बर्बाद होता चला जाता है। जो भी कुछ उसको थोड़ा बहुत सुख प्राप्त होता है उसके प्रारब्ध के कारण जरूर हो जाता है, लेकिन वर्तमान के उसके कर्मों के कारण उसका सब कुछ बर्बाद होता चला जाता है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा तो यही कहती है कि जीवन बहुत ही पवित्र और शुद्ध आचरण से यदि हम रखेंगे तो निश्चित है कि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, हमारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जीवन भर पति पत्नी का एक दूसरे से प्यार बना रहेगा। मेरठ की जो घटना हुई उसका सबसे बड़ा कारण यही है, उसकी चित्त का वासनाग्रस्त हो जाना। और एक स्त्री ऐसा भयानक भी रूप ले सकती है, वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो सोच भी नहीं सकते। जिस स्त्री को करुणा का सागर, दया का सागर, ममता का सागर कहा गया है, उस स्त्री का ऐसा भयानक रूप, एक तो राक्षसियाँ भी ऐसा भयानक रूप नहीं लेती थीं। मैंने कल परसों कथा में भी कहा था, बाद में मुझे ध्यान आया कि शूर्पणखा ने तो फिर भी केवल विषय के लिए भगवान को निवेदन किया था, लेकिन उसने भी अपने पति का बहुत आदर किया था। ये तो राक्षसियों से भी ज़्यादा कुकृत्य हो गया, ज़्यादा भयानक स्थिति हो गई। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जीवन बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य जीवन परमात्मा ने कृपा करके दिया है, तो इसको बहुत संभालना चाहिए और इस ज़िंदगी से ही हमें बहुत कुछ सीखते हुए और बहुत पवित्र आचरण करके तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी, अभी डिजिटल युग आ गया है और सभी चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में युवा पीढ़ी को पंडाल पे लाके और उन्हें कथा सुनवाना या युवा पीढ़ी को मन से सनातन से जोड़ना, जी, ये कैसे हो पाएगा? लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह जैसे भी उनका मन माने, उनको उनकी इच्छा अनुसार थोड़ी छूट दे करके, थोड़ी ढिलाई करके किसी भी तरह से उनको प्रेरित किया जाए और पंडाल तक उनको लाया जाए। जैसे हमारे आचार्य पूज्य शुकदेव जी ने जब श्रीमद् भागवत की कथा गाई तो वहाँ कोई संगीत नहीं था, केवल और केवल विशुद्ध कथा थी, ज्ञान का पारायण था, ज्ञान की कथा थी, ज्ञान की बातें थी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जब ऐसा लगा लोगों को कि नहीं, कथा के ही प्रति केवल लोगों की उत्सुकता नहीं रही, तो उसमें संगीत ऐड किया गया। फिर अच्छा, पहले पंडाल की व्यवस्था भी ऐसी जर्जर होती थी, एक साधारण सा पंडाल लगा लिया जाता था, तो लोगों को उसमें भी वो बातें ठीक नहीं लगी। तो जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हुआ, अब 10,000 की साड़ी पहनकर कोई स्त्री आती है तो वो निश्चित है कि धूल मिट्टी में तो नहीं बैठेगी। तो पंडाल की खूबसूरती बढ़ाई गई, सुंदर साउंड की व्यवस्था की गई, समय समय पर भजनों का उसमें भजनों को जोड़ा गया। फिर भी जब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, और ज़्यादा मुझे कुछ रस चाहिए, तो भक्ति रस में डुबाते हुए उसमें फिर बीच में झांकियों का भी प्रचलन कथाओं के बीच में ऐड किया गया। तो जिस तरह से युवाओं का मन धर्म के लिए प्रेरित हो, आचार्यगण ऋषिगण सब कुछ कर रहे हैं। अब जैसे बचपन में
जब बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाया जाता है, तो क मतलब कबूतर पढ़ाया जाता है। वो कबूतर का चित्र सिर्फ एक चित्र होता है, लक्ष्य कुछ और होता है। तो कथाओं के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है उसका दृश्य जरूर वो है, लेकिन लक्ष्य कुछ और है। इसी बहाने लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उसका सन्मार्ग, भगवत प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग, ये लक्ष्य है। अच्छा। क्योंकि परमात्मा ने एक बहुत बड़ी कृपा करके हमें एक चांस दिया है। 84 लाख योनियां हैं जिसमें मनुष्य बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, बार बार गर्भ में आ रहा है, और कितनी पीड़ा उसको सहन करनी पड़ती है, कितनी सारी योनियों में। तो भगवान कृपा करके कभी एक मौका दे देते हैं कि चलो इसको मनुष्य बनाकर देखते हैं कि शायद यहाँ से निकल जाए। तो भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके हमको मनुष्य तन दिया, और मनुष्य तन पा करके 3 लोगों को भगवान ने बिठा रखा है मार्गदर्शन के लिए, शास्त्र, सद्गुरु और संत, जो हमें समय समय पर हमारी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आकर के हमें सावधान करते रहते हैं कि बेटा ये सही मार्ग नहीं है, ये सही मार्ग है, ये सही नहीं है, ये सही मार्ग है। तो संतजन, अब लोग संतों के पास तो नहीं जाते, तो संत लोग बाज़ार में जाकर, मार्केट में जाकर के, गाँव में, शहरों में और देश विदेश में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। शायद कोई वाणी ऐसी हो उनकी जो युवा चित्त पर असर कर जाए और जीवन उसका परिवर्तित हो जाए। मोक्ष के मार्ग का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल भाग जाना नहीं है। मोक्ष के मार्ग का मतलब है धर्मानुकूल आचरण करना, शास्त्र के अनुकूल आचरण करना। जैसे हम गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने परिवार का पालन करना, उसके लिए धन कमाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी पत्नी को प्रेम देना, बच्चों को प्रेम देना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन धर्मानुकूल। हमारे यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों को पुरुषार्थ कहा गया, लेकिन कब? जब ये धर्म युक्त हो तब। अधर्म से इनका यदि उपभोग किया जाता है तो वही हमारे पतन का कारण हो जाता है। तो महात्मा, संतजन, आचार्यगण हमेशा से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कथाओं का स्तर भी थोड़ा हम लोगों ने डाउन किया कि लोग इसी बहाने आएं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि संतों का लक्ष्य सिर्फ ये है कि उनको किसी भी तरह से सन्मार्ग पर लगाया जाए। तो जो भाषा का पहले उपयोग होता था, अब थोड़ी सी सरल हो गई है बिल्कुल भाषा, सरल भाषा, कि उनको समझ आ जाए। अब जैसे शंकराचार्य भगवान जिस वक्त कथा गाते थे, बड़ी क्लिष्ट भाषा थी। आज उसी भाषा में यदि कथा की जाए तो युवाओं के लिए तो सब बाउंस हो जाएगा वो जी। इसलिए बिल्कुल सरल से सरल भाषा में, और कथाओं को भी समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोण से लोगों के भीतर रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम का चरित्र गाया वाल्मीकि रामायण में, तो उनका एक अलग भाव था, वो युग अलग था। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि समाज को अब एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता है जो उनकी तरह ही दिखे, तो उन्होंने बहुत मर्यादित रूप में भगवान राम के चरित्र को एक मनुष्य की तरह प्रतिपादित करते हुए बड़ी सरल भाषा में, गांव की जो देहाती हिंदी है, ग्राम्य गिरा में उन्होंने करीबे को, सुनबे को, ऐसे ऐसे शब्द रख करके जो एक गांव के बूढ़े व्यक्ति को भी, गांव के सरल व्यक्ति को भी जो समझ में आ जाए, तो उस भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र को गा करके रामायण की, रामचरितमानस की रचना की। वो सिर्फ इसलिए कि जितना सरल होगा उतना ही सफल होगा। ये बात तो पता ही नहीं थी, आपके द्वारा हमें पता चली कि ये सरल भाषा क्यों लिखी गई थी। जी महाराज जी, सनातन की स्थिति देश और विश्व भर में किस प्रकार से है अभी, और आपका अनुभव और आकलन क्या कहता है? सनातन सनातन है, सनातन शाश्वत है, सनातन ही सत्य है। जैसे सत्य त्रिकाल होता है, आज है कल नहीं रहेगा ऐसा नहीं, कल नहीं था आज है ऐसा भी नहीं। जो पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी जो रहने वाला है, उसी का नाम है सनातन। सनातन कभी भी मिटने वाला नहीं है, सनातन कभी भी रुकने वाला नहीं है, सनातन कभी भी मलिन होने वाला नहीं है।
क्योंकि सनातन शाश्वत है। परमात्मा को जीवभूतः सनातन, भगवान सनातन है। भगवान के द्वारा उत्पन्न यह सभी मनुष्य सनातन ही है। तो जब तक मनुष्य जाति धरती पर है तब तक ये सनातन मिटने वाला नहीं है और सनातन खत्म होने वाला नहीं है। पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ सनातन ही है। ये जितने लोग अलग अलग पंथ बनाए हुए हैं उन लोगों ने सिर्फ एक अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को संतुष्टि देने के लिए उन्होंने एक मजहब बनाया है। बाकी परमात्मा के द्वारा जो संरचना हुई है, इस धरती का जो निर्माण हुआ है, वो सनातन ही हुआ है। ये जितने भी आप पंथ और मजहब आप देख रहे हैं वो सब मनुष्यों के द्वारा बनाए गए। और ये बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं है। बिल्कुल, सबकी अपनी कोई न कोई तिथियां हैं। हाँ, कुछ 700 साल पुराना है कोई धर्म, कोई 5000 वर्ष पूर्व तो भगवान कृष्ण ही धरती पर थे। ये सारे के सारे जो धर्म आए हैं, जिन्होंने अपने आप को धर्म का एक रूप दिया है। देखिए, हमारा सनातन एक बहुत बृहद है और बहुत बड़ी सोच वाला और बहुत गहरा है और बहुत ऊंचाइयां रखने वाला है। इसमें अहिंसा भी है, सत्य भी है, ब्रह्मचर्य भी है, दया भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, सब कुछ भरा हुआ है। दुनिया के कई धर्मों को मैंने पढ़ा, उन्होंने सिर्फ एक सूत्र को पकड़ लिया। किसी ने ध्यान को, किसी ने केवल उपेक्षा को, किसी ने अहिंसा को। लेकिन हमारा सनातन कहता है कि नहीं, जीवन में सब कुछ होना चाहिए। अहिंसा भी, सत्य भी, प्रेम भी, दया भी, करुणा भी, क्षमा भी, ममता भी, स्नेह भी, सब कुछ होना चाहिए। वो है सनातन। तो सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है और त्रिकाल सत्य है। आज भी हम नहीं थे तब भी था, हम हैं तब भी है, और हम एक दिन नहीं रहेंगे तब भी ये सनातन तो रहने वाला है। जैसे परमात्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, ऐसे ही सनातन के अस्तित्व को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। ये जो लोग कभी कभी बातें करते हैं कि हम सनातन को ख़त्म कर देंगे, उनकी अज्ञानता पर हमें हंसी आती है कि उसके पहले भी कई आसुरी तत्वों ने इस तरह के दावे किए, वो सारी की सारी असुर प्रजाति खत्म हो गई, सनातन खत्म नहीं हुआ। तो सनातन तो शाश्वत है। जब तक विश्व है तब तक सनातन है। जब तक ये सृष्टि है तब तक सनातन है, और जब तक परमात्मा है तो परमात्मा तो सदैव रहने वाले हैं। वो तो न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, वो तो सदैव रहने वाले हैं। तो परमात्मा का ही यह एक स्वरूप है सनातन, क्योंकि परमात्मा ने वेदों को अपनी वाणी से उन्होंने गाया, और वेदों में जो परिलक्षित है हम उसी को सनातन मानकर चलते हैं। वेद अपौरुषेय है, वेद को किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं है, वो तो परमात्मा की वाणी है। तो जैसे परमात्मा सत्य है, वेद सत्य है, ऐसे सनातन भी सत्य है। महाराज जी, बात तो सनातन के प्रचार प्रसार और जय जयकार की हो रही है, लेकिन देश भर में नारे तो औरंगजेब और गाजी सलार के लग रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भटके हुए लोग हैं, राजनीति से प्रेरित हुए लोग हैं, जो अपने स्वार्थ की भावना को लेकर के इस देश में रह रहे हैं ना, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, वो लोग ऐसी कुंठित मानसिकता से ग्रस्त हैं। देश का विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनका अपना विकास होना चाहिए। देश में क्या हो रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी विचारधारा की कुछ पार्टियां हमारे देश में हैं। उन पार्टियों से प्रेरित हुए लोग, जिनका अपना विवेक काम नहीं कर रहा है, जो अपने ढंग से सोच ही नहीं पा रहे हैं, उन पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। औरंगजेब एक क्रूर था, आतताई था और बहुत ही भयानक कृत्य करने वाला। उसको कभी भी आदर्श नहीं माना जा सकता है। जो ऐसे भटके हुए लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, असुर कितना भी अच्छा कार्य कर दे वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। बहुत सारे असुरों ने, अब जैसे अंधकासुर हुआ, वृकासुर हुआ, रावण को भी देख लीजिए, इन लोगों ने कितनी घोर तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। इतना बड़ा उसने सोने का पूरा नगर निर्माण किया रावण ने। सोने की लंका। हाँ, सोने की लंका बनाई उसने।
सारे के सारे देवता उसके चरणों में बैठे रहते थे। भगवान शंकर पर 10 बार उसने अपना सिर काट कर चढ़ा दिया। उसकी भक्ति, उसकी विद्वता, उसका बाहुबल, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, सब कुछ बड़ा अद्भुत था, लेकिन फिर भी वो असुर माना गया, क्योंकि उसके आचरण अच्छे नहीं थे, उसकी सोच अच्छी नहीं थी, उसके भीतर अहंकार, उसके भीतर क्रोध की पूर्णता। तो ऐसे लोग भले ही शास्त्र पढ़ लें, भले ही भक्ति का एक आडंबर कर लें, लेकिन फिर भी आदर्श नहीं हो सकते हैं वो हमारे लिए। हमारे लिए आदर्श कौन है? जो सत्य के मार्ग पर चलता है। तो औरंगजेब जैसे बर्बर और क्रूर शासक कभी इस राष्ट्र के लिए आदर्श नहीं हो सकते हैं। उनके लिए जितनी भी निंदित शब्द हैं शास्त्रों में, वो सब भी बोले जाएं तब भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने, जिन महापुरुषों ने उनका सामना किया होगा उस ऐसे बर्बर क्रूर शासक का, उनका हृदय जानता होगा। तो यदि कोई इस आज़ाद देश में, समृद्धशाली देश में औरंगजेब की कोई सराहना करता है, तो मैं समझता हूँ उससे पतित कोई नहीं है और उससे घृणित व्यक्ति कोई नहीं है। देश में सदैव छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, छत्रपति संभाजी महाराज, ऐसे ऐसे वीरों का, आदर्शवान महापुरुषों का हमें सदैव आदर करना चाहिए। इनका उल्लेख होना चाहिए और इनका ही उल्लेख होना चाहिए। इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके बचपने में हम लोगों को पढ़ाया गया, बालक बुद्धि को उस तरह से प्रेरित किया गया, जो कि गलत है। ये बहुत बड़े अपराधी हैं, बहुत बड़े दोषी हैं वे लोग जिन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी की है। इतिहास सदैव हमारे अतीत का बड़ा सुंदर व्याख्यान होता है, और उसके साथ जिसने भी इस तरह से किया है उससे बड़े अपराधी और उससे बड़े पापी कोई नहीं हो सकते। सनातन के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड की मांग बड़ी ज़ोर शोर से हो रही है महाराज जी, तो इस पे आपका क्या मत है? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और एक विशेष दल ने, विशेष जाति और संप्रदाय के लोगों ने कहा कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, अलग देश चाहिए, उनको दे दिया गया। अब उन्हें क्या चाहिए हमारे देश से? जब उनको अलग देश दे दिया गया तो जितने के जितने उस जाति अथवा तो उस संप्रदाय के लोग थे, उस धर्म के लोग थे, उन सबको वहाँ चले जाना चाहिए ना। मांग तो आप ही लोगों ने की थी। वहाँ चले जाने के बाद फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। अभी भी उनकी जो गलत दृष्टि थी देश के लिए, कुछ लोग भारत में रह गए, जो यहाँ से गए उनके परिवार में एक एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया ताकि उनकी ज़मीनें यहाँ भी सुरक्षित रहें, वहाँ हिंदुओं की ज़मीन ले लें, और यहाँ भी जो उनकी पहले से संपत्ति थी वो भी उनकी बची रहे, ताकि आने वाले समय में यहाँ रह करके वो अपने जनसंख्या को बढ़ाएं, और जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो संख्या के बल पर वो इस देश पर आक्रमण करके, इस देश में षड्यंत्र करके वापस से इस पूरे देश को कब्जा। तो ये बहुत बड़ी साजिश हमारे देश के साथ अंदर ही अंदर चल रही है, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब जैसे एक पटौदी वाला जो विवाद चल रहा है भोपाल में, भोपाल का जो नवाब था वो तो चला गया पाकिस्तान, लेकिन वो सारी की सारी संपत्ति किसको दे करके गया? अपनी बड़ी बेटी को। और उसकी बड़ी बेटी कहाँ ब्याही गई? पटौदी खानदान में। तो 15,000 करोड़ की वो संपत्ति, उस पर वो दावा कर रहे हैं पटौदी परिवार के लोग कि ये संपत्ति हमारे बाप दादाओं की है। लगभग आधे से ज़्यादा पूरा का पूरा भोपाल वो अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। जब तुम्हारे पूर्वज चले गए, तुमको अलग देश दे दिया गया, तो फिर हमारे देश में तुमको क्यों चाहिए? अच्छा, फिर इन्हीं सब षड्यंत्र के तहत, जिसमें ये सैफ अली खान, हाँ, ये वही परिवार है ये। अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है, अब जो भी माननीय अदालत निर्णय दे। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा रूल निकाला कि जो लोग चले गए उनका यहाँ से पूरी तरह से नाता खत्म हो गया। ये रूल चेंज किया गया 2014 के बाद। 2014 तक जब बीच में भी कुछ ऐसा हुआ और लोगों ने आवाज़ें उठाई, तो ये षड्यंत्र के तहत कि बहुत सारी ज़मीनें वक्फ के नाम कर दिया जाए, और वक्फ बोर्ड किसका है? एक विशेष समुदाय का है।
और वो जब भी बातें करेगा तो उन्हीं के पक्ष के लिए करेगा। उसमें कोई भी हिंदू वहाँ का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। वो सारे के सारे जो भी उसमें हैं वो सब कुछ उन्हीं के अपने ही लोग हैं। तो इस देश में इस तरह से षड्यंत्र करके इस देश को कब्जा करने या तोड़ने का बहुत पहले से षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहता हूँ उसके पहले ये वक्फ बोर्ड ही ख़त्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, अरब कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, हमारे देश में वक्फ बोर्ड क्यों? इसका मतलब है कि कुछ ज़रूर षड्यंत्र चल रहा है ना। हमारे देश के लिए, हमारे देश पर कब्जा करने के लिए केवल और केवल ये षड्यंत्र के तहत वक्फ बोर्ड बनाया गया। और इसके पहले के जो सत्ताधीश लोग थे वो अपने सत्ता के मद में चूर और वोट बैंक के लिए वो जो लोग कहते चले गए वो ऐसा करते चले गए। आज उनकी गलतियों का भुगतान हमारा देश कर रहा है। और हम सब आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी आज भी हम लोग पूर्ण रूपेण उस खुशी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो एक आज़ाद देश में प्राप्त हो जाता है। जबकि हिंदू संख्या हमारे देश में इतनी ज़्यादा है जी, तो भी कुछ लोगों के कारण आज ये पूरा देश भुगतान कर रहा है। बिल्कुल। ये जो स्वार्थी लोग थे और जो केवल विलासिता में सत्ता पर बैठने के बाद केवल उन्होंने अपनी विलासिता को प्रधान माना, देश से उनको कोई प्यार नहीं, कोई देश के प्रति उनके दिल में आदर नहीं, ऐसे लोगों ने हमारे देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन अब कहते हैं ना कि काल चक्र होता है, तो अब धीरे धीरे वो चक्र वापस से हम लोगों के लिए एक नया संदेश लेकर आ रहा है, एक नई आशा की किरण लेकर आ रहा है। तो हम सभी सनातनियों को अब सजग हो करके, जागरूक हो करके ऐसी सरकारों का समर्थन करना चाहिए जो सनातन के लिए सोचे, जो राष्ट्र के लिए सोचे। एकदम सही बात है। महाराज जी, पाकिस्तान में तो अब हिंदू संख्या ना के बराबर रह गई है। और अभी हाल फिलहाल में बीते दिनों में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा हुई, तो आप तो गुरु हैं, आप ये हिंदू हिंसा का किस तरह से हम विरोध करें, इसका क्या सल्यूशन है? संघे शक्ति ही कलिकाल में संगठन में शक्ति मानी गई। ये पांचों उंगलियां जब तक अलग अलग हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी उंगली को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब ये पांचों मिल जाती हैं तब इसमें बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। तो मैं भारत देश के तमाम जो हिंदू परिवार के लोग हैं, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ और साथ ही निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक जातियों में बंटे रहोगे, जब तक क्षेत्रवाद में बंटे रहोगे, तब तक तुम कमज़ोर ही माने जाओगे। किसी एक वर्ग को, किसी भी एक जाति को कोई भी तोड़ सकता है आसानी से। इसलिए जातिवाद को भुलाकर एक हो जाओ। हम आज 80% हैं, फिर भी वो 20% लोग हमें आंख दिखा देते हैं, हम पर हावी है, हम पर हावी हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग असंगठित हैं। बांग्लादेश ये सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकृति ने कहीं न कहीं हमें सावधान किया है। पूरी दुनिया को ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हम हमारे अपने लोग हैं, जो एक परिवार माना जाता है, जैसे गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल होते हैं और फिर एक गुलदस्ता सजता है, ऐसे ही हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, ये कई वर्णों से और कई जातियों से मिलकर एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ भेद न करके, असंगठित हो करके यदि हम लोग इस तरह से अभी भी रहेंगे तो फिर निश्चित है कि हमको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं देश के सभी वर्गों को प्रार्थना ये करूँगा कि उस घटना से शिक्षा लेकर के जितनी जल्दी हो सके हमें जागरूक हो जाना चाहिए और एक हो जाना चाहिए, तभी हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। महाराज जी, बीते कुछ वर्षों में ये ट्रेंड आ गया है कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथों को निकाल के उसमें से बातें निकाल के कहा जा रहा है
कि ये जातिवादी दमन बढ़ाता है। तो हमारे जो ग्रंथ है जैसे कि मानस और मनुस्मृति, जी। क्या सही में इनका वास्तु विशेष ऐसा है? पुराने समय में राजा महाराजा लोग खजाने को जहाँ रखते थे उसके रास्ते भूल भुलैया वाले होते थे कि सभी वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। राजा का जो प्रिय पात्र होता था वही खजाने तक पहुँच सकता था। असली मार्ग क्या है वो उसी प्रिय पात्र को पता होता था। इसी तरह धर्म ग्रंथों के जो मूल अर्थ हैं वो साधारण जनों को तो पता चलेंगे ही नहीं, वो केवल पढ़ेंगे और अपने ढंग से शब्द के अर्थ करेंगे। उसका जो मूल अर्थ है भगवान के जो प्रिय पात्र हैं संत जन, उनसे जाकर पूछना चाहिए। विना महत्पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत में कहा कि ये जो ज्ञान है वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, स्मृतियों का, पुराणों का, वह जो गूढ़ ज्ञान है वो आपको शब्दों में पढ़ कर के प्राप्त नहीं होगा। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है अजा गावश्य महिषस्य। भगवान श्री कृष्ण जब गायें चराते थे तो उसमें कौन कौन सी गायें थी? अजा, गावश्य, महिषस्य। अब अजा का एक अर्थ बकरी भी होता है, महिष का एक अर्थ भैंस भी होता है। तो अब ये ऐसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो गूगल के ज्ञानी हैं, गूगल वाले जो पंडित हैं, हाँ हाँ, अब वो तो कहेंगे लो जी तुम्हारे कृष्ण तो गाय भैंस बकरी सब चराते थे। लेकिन उसका जो मूल अर्थ है अजा उन गायों को कहा जाता है जिसने अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, बछड़े को जन्म नहीं दिया है। महिष वो हो गई है जो गौ माता लगभग वृद्धावस्था के कागार पर है। तो इन अर्थों को जानने के लिए निश्चित है कि संतों और सद्गुरुओं के चरणों में बैठना पड़ेगा, तब ऐसे अर्थ निकाले जा सकते हैं। रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। अब जैसे क मतलब कबूतर पढ़ाया जाता था, तो कबूतर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य उसके लिए विद्या है। कबूतर तो सिर्फ एक चित्र है। इसी तरह से जो कहा जा रहा है वो वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ कुछ और है। ज्ञान की कमी है। हाँ, उस ज्ञान की गूढ़ता को समझने के लिए संतों के पास हमको बैठना पड़ेगा। जो परंपरागत पढ़ाई करते आ रहे हैं उन्हें उसका मूल अर्थ पता होता है, साधारण जनों को नहीं पता होता है। जब से ये मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति आई, एक प्रतिस्पर्धा की होड़ लगी, तब से हमने हमारे ग्रंथों को छोड़ दिया। और ये बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाने की वजह से जो उसका मूल अर्थ है हम उसको अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, समझना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे श्रीमद् भागवत में कहा गया रहु गणै तत्तपसा न याति नचिज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत्पाद रजोभिषेकम। गुरुकुलों में 12-12 साल तक बच्चे जब सेवा करते थे, मेहनत करते थे, तप करते थे, तब जाकर गुरुदेव एक अर्थ बताते थे कि तुम प्राण नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। 12 वर्ष की तपस्या के बाद एक सूत्र का अर्थ उनको मिलता था। और आज कोई सोचे कि हम 1 मिनट में गूगल पे सर्च करके ज्ञानी बन जाएं, तो इतना फास्ट ज्ञान नहीं हो सकता है। आजकल तो 6 महीने का कोर्स करके लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। 1 महीने का कोर्स करके अभी तो बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे देश के, नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो तो 99 रुपये में कोर्स करा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर बनने का। भारत में एक अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया, आज से 4-5 साल पहले। तो यहाँ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर आया, तो एक बुक उसने देखी टेबल पर और उसमें लिखा था 6 महीने में डॉक्टर कैसे बने। तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया कि हम तो 10 साल पढ़ाई करके आए, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की डिग्री मिली और यहाँ 6 महीने में डॉक्टर। तो इतना फास्ट ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जो जितनी जल्दी ज्ञानी बनना चाहता है वो उतनी जल्दी और ज़्यादा मूर्खता की ओर चला जा रहा है। तो शास्त्रों के आशय को, शास्त्रों के मर्म को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब हम उस पर कुछ बोलने के अधिकारी होते हैं। एकदम सही बात कही गुरुजी आपने। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये वाया वेदा हमारा मंच है,
इसमें करीब 150 एस्ट्रोलॉजर्स जुड़े हैं जो गुरुकुल पद्धति से पढ़े हुए हैं, जिन इंडिया की टॉप 3 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ से हैं। और ये हमारी यही कोशिश है कि जो इंटरनेट पे गंदगी फैल रही है, जो अज्ञानी लोग आके दावा कर रहे हैं कई चीज़ों का, उसे हम ख़त्म करें और लोगों को सनातन की तरफ ले जाएं। और लोगों की जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं सल्यूशन हमारे मंत्रों में है, जप में है, वो लोग समझें। मैं युवाओं को यही कहता हूँ, जो हमारे देश के बच्चे हैं, युवा हैं, उनको सबको मैं यही कहता हूँ कि जब भी कोई इस तरह का अनर्गल प्रलाप करे हमारे किसी ग्रंथ के सूत्रों को लेकर, चौपाइयों को, श्लोकों को लेकर, तो हमें बहुत जल्दी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक सत्संग में जाकर किसी महापुरुष से उसका अर्थ समझना चाहिए और तब हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि जो तू बोल रहा है वो खोखले शब्द हैं, मूल अर्थ ये है। जैसे आजकल एआई का ज़माना आ गया, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई फाई हो गई, किसी के भी फ़ोटो को, वीडियो को कैसे भी एडिट कर दिया जाता है। तो बाद में क्या करते हैं रिसर्चर लोग, उसकी असली फ़ोटो को निकाल करके दिखाते हैं कि भाई देखो असली ये है और ये एडिट की हुई है। हाँ, ये चल रहा है। तो युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई हमारे ग्रंथों के ऊपर इस तरह से भद्दी बातें करता है हमारे ग्रंथों को लेकर, तो संतों से जाकर इसका अर्थ पूछना चाहिए, उसका भाव समझना चाहिए और तब ऐसे दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब अवश्य देना चाहिए कि जो तुम कह रहे हो वो कोरी बकवास है, मूल अर्थ ये है। महाराज जी, पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे लोग हैं, सनातनी हैं, इन लोगों का चमत्कारी बाबाओं की तरफ बहुत मान्यता बढ़ रही है। आप तो गुरु हैं, आप बताइए क्या ये वाकई भगवत कृपा है या ये कोई ट्रिक है? ये अलग अलग साधना पद्धति होती हैं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था अष्ट सिद्धियों के विषय में कि तुम्हें 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। अब 8 सिद्धियां हम सुनते तो हैं, लेकिन है क्या वो? जब उसकी डिटेल में हम जाएंगे तब पता चलता है कि अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो कोई साधना करके यदि सिद्धि प्राप्त कर लिया है और उसके चमत्कारों को देखकर लोग मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? ये पॉजिटिव दृष्टि से हमको देखना चाहिए। यहाँ पूरे संसार में प्रतिपल चमत्कार हो रहा है, क्षण क्षण में चमत्कार हो रहा है। कोई व्यक्ति जब ऑपरेशन करता है, कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति का, तो पूरे के पूरे शरीर को फाड़ देता है, लेकिन न कहीं उसको मन मिलता है, न बुद्धि दिखाई देती है, न आत्मा दिखाई देती है। लेकिन मन तो है हमारे पास। यहाँ बैठे बैठे हम मन से सोच लेते हैं कोलकाता के विषय में, मुंबई के विषय में, मन से हम कहाँ कहाँ भाग जाते हैं, लेकिन वो मन है कहाँ? आज तक किसी विज्ञानी को ऑपरेशन में दिखा? अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? चमत्कार हम महसूस करना चाहें तो यहाँ क्षण क्षण में चारों तरफ चमत्कार हो रहा है। एक फूल जो खिल रहा होता है, अब उसमें इतनी खुशबू कहाँ से आ गई? वृक्ष में तो नहीं है, मिट्टी में तो नहीं है, जल में तो नहीं है, लेकिन इन सबको पा करके, न तो बीज में है खुशबू, लेकिन इन सबको पा करके जब फूल बनता है वो, तो उसमें न जाने कहाँ से खुशबू। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? तो चमत्कार चारों तरफ हो रहे हैं। भगवान के भजन का भी चमत्कार हो रहा है। जब हम चमत्कार को महसूस करते हैं तब हम मंदिरों की ओर भागते हैं। तो समय समय पर परमात्मा ऐसी लीला करते रहते हैं, किसी न किसी महापुरुष को भेज देते हैं कि उसके चमत्कार को देखकर सब मंदिर की ओर भागने लग जाते हैं। तो अच्छी बात है, ये जागरूकता होनी चाहिए धर्म के प्रति। किसी भी तरह लोग भगवान के शरण में आए बस। कौन ढोंगी है, कौन सही में एक सिद्ध पुरुष है, ये कैसे पहचान करें? नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार, ऐसा कहा नारायण कवि ने कि हम दूसरों के भीतर दोष देखें, उससे अच्छा है अपने भीतर देखें ना। संसार में तो अच्छा भी है और बुरा भी है,
जहाँ उजाला है वहीं अंधेरा भी है, जहाँ अंधेरा है उसी के आगे उजाला भी है, अमृत है तो विष भी है। ये गुण दोष से ही सृष्टि की संरचना हुई है। शुद्ध सोने से आप कोई भी आभूषण नहीं बना सकते, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ेगी, तभी वो गढ़ा जा सकता है। तो ये जो संसार का सर्जन हुआ है, इसमें गुण दोष दोनों को मिक्स किया गया है, तभी ये संसार का निर्माण हो पाया है। तो इसमें तो दोनों ही है, गुलाब में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, लेकिन हमें फूल को देखना चाहिए, कांटों को नहीं देखना चाहिए। कांटों को ढूंढने जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी हमारी कांटे खोजने में लग जाएगी, फूल की खुशबू हम कब ले पाएंगे। तो इसलिए संसार में बुरा जो देखन में चला तो मुझसे अपना यदि हम हृदय देखते हैं, जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। अपने भीतर की बुराइयों को देखें, दूसरे के भीतर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ 144 साल बाद आया जी। ये महाकुंभ का आपका अनुभव कैसा रहा? महाकुंभ का हर बार का अनुभव और आनंद एक अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है। मैं तो 96 से प्रयागराज जा रहा हूँ और मैंने कई सारे मेले को और कई सारे कुंभ का मैंने वहाँ दर्शन किया, संतों का दर्शन किया। कुंभ मेले में जाकर जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, पूरी धरती के अनेक महापुरुष एक साथ वहाँ एकत्र होते हैं और सभी वहाँ बैठ कर के साधना करते हैं, तप करते हैं। उनकी चरण धूल से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रयागराज हमको जा कर के इन सब अनुभव का हमें आनंद लेना चाहिए। और इस बार का जो महाकुंभ था वो अपने आप में अद्भुत इसलिए भी था क्योंकि इतने बृहद रूप में इसका आयोजन किया गया और हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए हर सेक्टर में, हर प्लॉट पर जल की व्यवस्था करना, सड़कों की व्यवस्था करना, आने वाले आगंतुकों के लिए वो जैसे भी धर्म के प्रति उनका आकर्षण बढ़े, वो सारी चीज़ें वहाँ लगाई गईं। और इसी का ये परिणाम रहा कि इस बार 65 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाया और अपने आप को धन्य माना। जो लोग, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो लोग गंगा का विरोध करते हैं, संगम का विरोध करते हैं, उनके भी लोग जब मर जाते हैं तो उनकी अस्थियां लेकर उसी गंगा में ही जाते हैं। तो यदि आपको गंगा से, प्रयाग से इतनी ही एलर्जी है तो अपने पूर्वजों की अस्थियों को आप किसी नाले में बहा दिया करो, गंगा जी में मत बहाया करो। भाई गंगा गंगा है, प्रयाग प्रयाग है, उसकी महिमा सदैव अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। और महाकुंभ जब प्रयाग में होता है तो वहाँ तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, ब्रह्मांड के कोई ऐसे देवता नहीं जो वहाँ उपस्थित न होते हों। सारे देवी देवता, सारे ऋषि महात्मा लोग वहाँ एकत्र होते हैं, लेकिन सांसारिक आँखों से वो दिखाई नहीं देते हैं। उनको देखने वाली तो कोई और दृष्टि चाहिए। तो वहाँ का जो अद्भुत आनंद होता है उसको तो शब्दों में कैसे वर्णन किया जाए। गूंगा केरी शर्करा, जैसे गूंगा सपने में खीर खा लिया हो तो मुस्कुरा तो सकता है लेकिन बयान नहीं कर पाता है, वो आनंद महाकुंभ का होता है। देश ने काफ़ी दशकों तक ये राम मंदिर आंदोलन देखा। अब 96% जो मंदिर है वो तैयार है महाराज जी। और जब राम मंदिर का अनुष्ठान हुआ था तो सरकार द्वारा आपको भी आमंत्रित किया गया था राम मंदिर के अनुष्ठान पे। तो राम मंदिर बनने के बाद देश में क्या बदलाव आया? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के आरंभ में एक बड़ा प्यारा दोहा कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। भगवान का चरित्र जब गाते हैं तो हमें 4 पदार्थों की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो जब मंदिर निर्माण हो रहा है तो आप देखिए उस मंदिर के निर्माण में कितने सारे लोगों को वहाँ लगना पड़ा होगा, तब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ होगा। तो आखिर उनको मजदूरी मिली कि नहीं, शहर का विकास हुआ कि नहीं। जो अयोध्या, मैं तो अयोध्या में पढ़ाई किया, उस अयोध्या को भी मैंने देखा है जब भगवान राम लला टेंट में बैठे होते थे, बिल्कुल उदासीन अयोध्या, बड़ी
करुणावान वहाँ की जो गलियाँ, उनको देख करके बड़ी सूखी सूखी सी, बड़ी अव्यवस्थित अयोध्या को मैंने देखा है। और आज जब उसी अयोध्या को मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है स्वर्ग भी अब धीरे 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 इस अयोध्या नगरी में उतर रहा होगा। क्या दिव्य और क्या अलौकिक अयोध्या नगरी होती चली जा रही है। तो जब भगवान के मंदिर निर्माण से इतना सारा कुछ बदलाव हो रहा है तो निश्चित है कि उनके प्रति श्रद्धा रखने से देश में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अयोध्या में भगवान राम विराजित हुए, उसका ये परिणाम रहा कि पूरे देश में सनातन की एक आंधी चल रही है। सनातन के भाव का एक बहुत बड़ा गुबार पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सनातनी लोग हैं, जहाँ जहाँ भी हिंदू लोग हैं, सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उस भूमि पर जहाँ हमने 500 वर्ष लड़ाई लड़ी, वहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए। मैं तो उस क्षण का साक्षी था जिस क्षण में भगवान के पट खोले गए और जब पहला दर्शन हुआ, ऐसी कोई आंखें नहीं थी जिन आंखों में अश्रु न हो। ऐसा कोई हृदय नहीं था जो आह्लादित होकर के नृत्य न कर रहा हो। प्रकृति पूरी की पूरी आनंदित हुई। उसके पहले कई दिनों से सूर्य नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही ठीक 12 बजा और भगवान राम के पट खुले तो मैं उस घटना का साक्षी हूँ। आसमान में एकदम से बादल हटे और सूर्य सामने। ऐसा लग रहा था कि सूर्य भगवान के दर्शन के लिए वहाँ एकदम प्रकट हो गए। रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि होए। वो घटना मैं कैसे वर्णन करूं, बहुत अद्भुत। तो जिन जिन लोगों ने टेलीविज़न पर भी उस घटना को देखा और रामलला का पहली बार, क्या सौम्य स्वरूप भगवान का, उस रूप को जिसने देखा वो उनका हुए बगैर रह नहीं पाया। मूर्तिकार भी बोल गए कि जो मैंने मूर्ति घड़ी थी ये वो मूर्ति ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि मूर्तिकार ने तो एक प्रयास किया, लेकिन अपना स्वरूप निखारना ये तो परमात्मा का ही कार्य है। वो तो साक्षात परमात्मा। ये देखिए सबसे बड़ा चमत्कार, जब वेदों के मंत्रों से किसी पाषाण में भी प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह पाषाण भी मुस्कुराने लग जाता है। मूर्तिकार स्वयं कह रहा था कि जब मैं बना रहा था तो ऐसा स्वरूप न था, लेकिन जब उसमें स्वयं ठाकुर जी आकर विराजित हुए तो जिसने बनाया था उसके लिए भी वो अकल्पनीय हो गया, उसके लिए भी वो बहुत खूबसूरत हो गया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमारे पूरे देश में और पूरे हिंदू सनातन समुदाय में देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत सकारात्मक होगा। गुरुजी, वाया वेदा के दर्शकों के लिए थोड़ी नवरात्रि के लिए आप शुभकामनाएं प्लीज़ दीजिए ना। अभी चैत्र नवरात्रि हमारे सामने है और इस नवरात्रि में विशेष रूप से साधक लोग अपने अपने श्रद्धानुसार पराम्बा भगवती के अलग अलग स्वरूप का आराधन करते हैं, उपासना करते हैं। तो मैं भी सभी को निवेदन यही करूँगा आपके इस वाया वेदा के माध्यम से कि सभी लोग पराम्बा भगवती के स्वरूप का, उनके मंत्रों का अनुष्ठान करें, लेकिन इस बीच में अपना आचरण भी पवित्र रखना है, अपना व्यवहार, अपना आहार विहार सब कुछ पवित्र रखना है। तो निश्चित है कि माता तो बड़ी दयालु होती है, बड़ी ममतावान होती है, तो माता अवश्य हम सभी की इच्छा को पूर्ण करेगी, लेकिन जो साधना हम करें उसके नियमों का पालन करते हुए। और आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, पराम्बा भगवती आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माता को केवल अपने इच्छा पूर्ति के लिए नहीं हमको चुनना चाहिए। 9 दिन की आराधना करने के बाद यदि हम ये सोच लें कि माँ हमको सब कुछ दे देगी तो ये हमारी गलत सोच है। भगवती के चरणों में यदि हम समर्पित हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जीवन हमारा धन्य हो सकता है। जैसे 1 करोड़ प्राप्त करना हो हमको, ये हम लक्ष्य लेकर चलें और बीच में कोई कहे कि हम तुम्हें 10,000 रुपया देते हैं, छोड़ो 1 करोड़ को, तो इससे बड़ा हमारी अज्ञानता इससे बड़ी क्या होगी। तो संसार के भोगों की अपेक्षा यदि हम पराम्बा भगवती के चरणों की आराधना करें तो माँ के लिए क्या दुर्लभ है। जिसने पूरी संसार की सृष्टि बनाई उसके लिए विषय भोग वासना क्या है, ये सब तुच्छ है।
इसलिए पूरी की पूरी माँ के चरणों में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, किसी कामना को लेकर नहीं। तो अवश्य हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाएगा और हम अवश्य सद्गति को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। गुरुजी, रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए और कौन सा रुद्राक्ष, जैसे कई मुखी के रुद्राक्ष आते हैं, कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से उद्धार होता है? भगवान शंकर के नेत्रों से ये प्रकट हुआ था रुद्राक्ष। तो यह रुद्राक्ष शिव स्वरूप ही है। एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ माना जाता है। नकली बना करके बेचने वाले तो बहुत लोग हैं मार्केट में, लेकिन वो नकली ही होता है। असली जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो बड़ा दुर्लभ होता है। गोल आकार का जो होता है वह प्राप्त हो जाए तो साक्षात शिव ही प्राप्त हो गए। अच्छा। और एक मुखी न भी प्राप्त हो पाए तो पंचमुखी रुद्राक्ष, क्योंकि पंच पुरारी, पंच मुख वाले भगवान शंकर, उनका ही स्वरूप माना जाता है पंचमुखी रुद्राक्ष भी। तो जन साधारण के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष का धारण करना मतलब सदैव शिव जी का हमारे पास होने का वो अनुभव कराता रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है जब तक उसके गले में रुद्राक्ष की माला है। अच्छा। हाँ, महाकाल अकाल मृत्यु से हमारी सदैव रक्षा करते हैं। और गुरुजी, ये चार मुखी रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए? वो अलग अलग अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अलग अलग कामनाओं के कारण 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। हाँ, होते हैं। तो अलग अलग, जैसे जिसको विद्या में बहुत पारंगत होना है, वक्तृत्व कला में, बोलने में, या शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो चतुरानन ब्रह्मा का रूप माना जाता है चार मुखी रुद्राक्ष। ब्रह्मा बुद्धि के देव हैं, तो निश्चित है कि हमारी मेधा शक्ति तेज होगी, हमारी बुद्धि तेज होगी, हमारे पास से विद्या का भंडार आएगा। मतलब बच्चों को तो ये ज़रूर धारण करवाना चाहिए। अवश्य धारण करना चाहिए। गुरुजी, कुछ यंत्रों के बारे में जानना चाहूँगी मैं कि यंत्र जो हम मंदिर में रखते हैं और पूजा करते हैं, यंत्रों में कितनी शक्ति है? में 3 कांड का वर्णन आता है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो उपासना कांड में अलग अलग उपासना की पद्धतियाँ बताई गई हैं, जिसमें यंत्र भी है, मंत्र भी है और तंत्र भी है। तो तीनों का अपने अपने स्थान पर बड़ा महत्व है। देवताओं को यंत्र के रूप में भी हम प्रतिष्ठित करके अपने मंदिर में, घर में, दुकान में, व्यापार में विराजित कर सकते हैं। और उनका सही नियम से यदि उनकी आराधना की जाए, उनकी पूजा की जाए, तो वही फल प्राप्त होता है जो मंदिर में भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम श्री यंत्र रखते हैं मंदिर में तो लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा हम पर बरस सकती है। बिल्कुल बरस सकती है, लेकिन शर्त ये है, हाँ। अब श्री यंत्र हम विराजित तो करें, हाँ। लेकिन घर में हम गंदे आचरण कर रहे हों, गलत आहार ले रहे हों, मांस मदिरा का सेवन करते हों, तो वहाँ फिर उनका वो चमत्कार दिखाई नहीं देगा। यदि लक्ष्मी जी को विराजित करना है, जैसे कोई मेहमान आते हैं तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, पूरे घर में परफ्यूम लगा देते हैं, सुंदर अगरबत्ती जला देते हैं कि उसको अच्छा लगे। तो माता लक्ष्मी यदि हमारे घर में हैं, ऐसी हमारी भावना है, तो हमें वैसा आचरण भी करना पड़ेगा। तो निश्चित है भगवती प्रसन्न हो जाएगी और निश्चित है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। बच्चों के लिए सरस्वती यंत्र रखना चाहिए घर में, मंदिर में? बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा उन बच्चों को मेधा शक्ति तेज करने के लिए समय पर सुलाएं, समय पर जगाएं। अच्छा। और उनके पवित्र शुद्ध आचरण रखें और नित्य भगवत गीता का एक श्लोक उनको जरूर पढ़ने के लिए बोलें। इनसे उनकी मेधा शक्ति और तेज होगी और साथ में सरस्वती यंत्र भी हमको पुश करेगा, माता सरस्वती की भी कृपा हो जाएगी। और गुरुजी, ये जो कुबेर यंत्र होता है जी, श्री यंत्र तो आपने बताया जी, कुबेर यंत्र और लक्ष्मी कुबेर यंत्र जी, इनका क्या महत्व है? सभी यंत्रों का अपने अपने स्थान पर बड़ा महत्व है। शर्त यह है कि उनके भाव से पूजा करके और उनको प्रतिष्ठित किया गया हो।
विशेष मुहूर्त में विशेष तिथियों को अलग अलग साधना सामग्री से, अलग अलग पूजा सामग्री से उनकी साधना आराधना की जाती है। और यदि उसी पद्धति से और उसी नक्षत्र मुहूर्तों में उनकी प्रतिष्ठा की गई हो तो निश्चित है कि वो बड़े चमत्कारी और बड़े पावरफुल होते हैं। अच्छा, जी मतलब उनकी स्थापना की तिथि भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे हम दुकान में कोई भी यंत्र ले आएँ तो वो ऐसे वो फलदायी नहीं होंगे। अच्छा। जो कोई महापुरुष, जो अच्छा कोई साधक हो, वो आराधना कर रहा हो, वो उनकी प्रतिष्ठा किया हो, वो यदि आपको प्रसाद रूप में देते हैं और उसके नियम आपको बता दें और उसको फॉलो करते हुए आप अपने घर में विराजित करें, तब वो आपके लिए फलदायक होगा। अब जैसे वेदों में मंत्र भरे पड़े हैं और वो सभी के सभी मंत्र बड़े शक्तिशाली और बड़े पावरफुल हैं, लेकिन उनको जगाना कैसे है वो किसी महापुरुष को ही पता है। यंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन यंत्रों को जागरूक कैसे करना है, उनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे आए, वो रहस्य कोई साधक ही बता सकता है, और जो उसको उस विशेष मुहूर्त में तिथियों में उसको प्रकट किया हो। किसी सिद्ध पुरुष द्वारा ही हाँ, ये यंत्र सिद्ध होने चाहिए। बिल्कुल। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप वाया वेदा के मंच पे आए और आपने सभी को इतना ज्ञान दिया। आप जैसे सिद्ध पुरुषों की वाणी सुनकर अगर हमारे समाज में थोड़ा भी चेंज आ सकता है, अगर हम सनातन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो ये वाया वेदा की कोशिश है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि लोग प्रेरित हो और जो हमारा देश है ये उन्नति करे, सनातन आगे बढ़े। बस यही वाया वेदा की कोशिश है। सोच है, पारमार्थिक सोच है ये। और जब पारमार्थिक सोच लेकर हम चलते हैं तो निश्चित है कि हमको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ परमार्थ है वहीं परमात्मा है। वाया वेदा एस्ट्रोलॉजी टेम्पल कनेक्ट पूजा